और आजकल तो छोटी एज में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। मैं समझना चाहूँगा कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो उसके कुछ लक्षण पहले पता लग जाते हैं हमें। जो व्यक्ति बहुत देर तक आरामदायक गद्दों पे बैठता है, बहुत देर तक सोता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, खूब मीठे पदार्थ खाता है, खूब सारा दूध पीता है, खूब मांस मुर्गे का सेवन करता है, तो उसको डायबिटीज़ तय है। अच्छा, चावल खा सकते हैं डायबिटीज़? बिल्कुल खा सकते हैं। फ्रेश बने चावल जरूर खा सकते हैं। बासी चावल खाना बहुत निंदी है। शुगर का क्या बीपी के साथ भी कुछ रहता है? तो जब वो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है, जब हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है, जब हमारे पेट पे जोर डालती है, जब हमारे हार्ट के ऊपर जोर डालती है, तो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ने लग जाता है। 70-80% के केसेस में जिनको डायबिटीज़ होती है उनको ब्लड प्रेशर नेचुरली होता ही होता है। इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ इस दुनिया में है अपना शरीर। जी हाँ, लेकिन शरीर बीमारियों का घर भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं दुनिया में। ऐसी ऐसी बीमारियां जो मीठे से लेकर मिठाई तक हैं। समझ ही गए होंगे आप। बात करने वाले हैं आज हम लोग डायबिटीज़ की। कुछ लोग कहते हैं डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है। आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं हमारे फेवरेट और आप सबके जानकार डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी से। सर स्वागत है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में आपने बड़ी रिसर्च करी है और काफ़ी जगह पर आपके लेक्चर्स भी रहते हैं आयुर्वेद को लेके। एक कॉमन बीमारी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हम लोग, और ये बीमारी है डायबिटीज़। और आजकल तो छोटी एज में भी डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। मैं समझना चाहूँगा कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, तो उसके कुछ लक्षण पहले पता लग जाते हैं हमें। देखिए, डायबिटीज़ शुरुआती दौर में किसी को पता चलती नहीं है। जब डायबिटीज़ थोड़े इफ़ेक्ट देने लग जाती है, जैसे कि आंखों से धुंधला दिखना, यूरिन बार बार आना, प्यास ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, शरीर का वज़न कम हो जाना, कमज़ोरी फील होना, थकावट फील होना, ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं, या छोटी छोटी इन्फेक्शन बार बार हो जाना, तब आदमी को शुगर चेक करानी पड़ती है। और जब शुगर चेक कराते हैं पता चलती है 300-400 शुगर पहुंची हुई है। तो हमारे सारी सोसाइटी का ये सबसे पहला मौलिक जो काम है, जो धर्म है, वो ये है कि हर 6 महीने में अपना HbA1c चेक कराएं, अपनी डायबिटीज़ चेक कराएं और प्रॉपर तरीके से सजग रहें, क्योंकि ये बीमारी अब बड़े लोगों के लिए नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, कोई उम्र विशेष के लिए नहीं है। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक जिस मर्जी को हो सकती है, कभी भी हो सकती है। इसलिए इस पर पूरी निगरानी रखें और प्रॉपर चेकअप करने के बाद आप देखते रहें कि आपकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लक्षण तो आपने बता दिए, लेकिन कारण क्या होते हैं शुगर होने के, डायबिटीज़ होने के कारण क्या रहते हैं? देखिए, सिंपल सा सिद्धांत है। हमारी बॉडी में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। यही हार्मोन जब हमारे शरीर में कम होने लग जाता है तो शुगर की मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाती है, और जो फ्री शुगर है वो हमारे खून में दौड़ने लग जाती है। और यही डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ को लाइटली तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है और बड़ी कॉमन भी है आज की डेट में। डायबिटीज़ को लेके आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जैसे नेफ्रो डायबिटीज़ आजकल एक और बहुत ज़्यादा है, किडनी को लेके। ये क्या चीज़ है? मतलब या नाम नया है या बीमारी पहले भी थी, हमें अब पता लगा है? नहीं, ये बीमारी शुरू से ही चलती आ रही है। जब से इंसान बना है तब से मधुमेह भी है, और ये मधुमेह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब मधुमेह के साइड इफ़ेक्ट्स यानी डायबिटीज़ के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या होता है इसमें? सबसे पहले होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। पैरों में सुन्नपन, सुई चुभने जैसा फीलिंग होना, ऐसा मन करना कोई पैर दबा दे, पैरों में झुंझुनाहट, पैरों में हल्की हल्की कीड़ियाँ चढ़ने जैसे फील होना, पैरों का हाथ पैर सुन्न हो जाना, अंगूठे पे फीलिंग ही ना होना कि किसी चीज़ की कुछ है कि नहीं है, या पूरे पैर में ही फीलिंग ख़त्म हो जानी, और पैर का जो अजीब सी फीलिंग होनी, जिसको हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, आगे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ अजीब जही हो जाता है पैरों में। ठीक है, स्वेलिंग भी होती है इसमें? हाँ, कई स्वेलिंग के साथ साथ कई और ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता। तो बेसिकली पैरों में, हाथों में कुछ अजीब सी फीलिंग होना, झुंझुनाहट होना, दर्द होना, सुनपन होना, कीड़ी जैसे लड़ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की निशानी है। अच्छा। बिल्कुल वैसे ही जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है तो उसका असर आंखों पे पड़ता है। आंखों से धुंधला दिखना,
अजीब सा फीलिंग होना, रोशनी का बर्दाश्त ना होना, और कभी कभार गोले के कार में कुछ ना कुछ दिखाई देना, मतलब रेटिनोपैथी समथिंग, इसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। और बिल्कुल वैसे ही किडनी में दिक्कत आ जानी, जैसे क्रेटिनाइन बढ़ जाना, किसी के एल्ब्यूमिन शरीर से बाहर ज़्यादा निकलना, किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जानी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के रिलेटेड होती हैं। जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हमारे शुगर में होती है, एक लाइन में समझिए, घूमती हुई हाई शुगर हमारे आयुर्वेद के अनुसार आम दोष है दोस्तों, और यही आम दोष विष माना गया है आयुर्वेद में। जहाँ जहाँ ये विष अटैक करता है उस जगह की बीमारी आदमी को होने लग जाती है। तो सबसे पहले सावधान हो जाइए कि अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लेके आइए। और आज सभी जितने भी हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं आज बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार एवरी डे 40 मिनट्स 45 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज करता है और अपनी शुगर को कंट्रोल में रखता है, तो उसकी शुगर कुछ नहीं करेगी उसको। हमारी शुगर कैसे ख़राब करती है हमें, जब हमारी ब्रीक कैपिलरीज, जो बाल जैसी ब्रीक कैपिलरीज होती हैं, उसमें जब खून जाना बंद हो जाता है, जब नर्व सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तब वहाँ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये ब्रीक सप्लाई को हमेशा चालू रखने के लिए केवल एकमात्र साधन है, वो है गुड एक्सरसाइज। और दूसरा, अगर कोई बुजुर्ग है एक्सरसाइज नहीं कर सकता है तो वो है मालिश, मर्दन, हमारे शरीर की मालिश करना और हमारे शरीर को दबाना। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे ब्लड सप्लाई को दोबारा इंप्रूव किया जा सकता है। और बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जैसे हमने देखा है, आपने भी सुना होगा, पैर कटवाना पड़ता है, अंगूठा कटवाना पड़ता है, किसकी उंगली कटवानी पड़ती है डायबिटीज़ वजह से। तो ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है, इसको अगर किसी को पता चल गया है कि उसको डायबिटीज़ है, वो केवल मेरी एक बात सुन ले, एवरी डे वो एक्सरसाइज करे और लगातार किसी भी हाल में जो हमारी शुगर है उसको कंट्रोल में रखे। हमने हज़ारों केस इसके ठीक किए हैं और कई लोगों को, यहाँ तक जिनके पैर कटवाने की नौबत पड़ गई थी, उनको भी हमने काफ़ी आराम दिया है। और जो पैर में गैंग्रीन हो जाती है, बॉल, अलग अलग तरह की जो बीमारियाँ हो जाती हैं, उन बीमारियों में बहुत ही लाभ पहुँचाया हमने। हम कम से कम रोज़ के 7 से 8 पेशेंट इस बीमारी के देखते हैं। और ऐसे ऐसे योग हैं हमारे पास आयुर्वेद के कि अगर सही तरीके से कोई व्यक्ति जो ये ब्रॉडकास्ट सुन रहा है वो आके हमारे पास नाड़ी परीक्षण कराता है और ये पाया जाता है कि क्या उसको ठीक किया जा सकता है और वो उचित दवाओं की सेवन करता है, तो वो अपनी गंभीर समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। मैंने आगे भी कहीं पढ़ा था कि जो डायबिटीज़ है, इसका सोल्यूशन, इसका जो दवाई है, मेडिसिन है, ये सिर्फ आयुर्वेद के थ्रू ही पॉसिबल है और कोई भी पद्धति इसमें ज़्यादा काम नहीं करती है। अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, किसी को डायबिटीज न्यूरोपैथी हो गई, पैरों में सुन पने, उसे कोई इलाज नहीं है जी। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको दिमाग को और नाड़ियों को सुन्न करने की दवाई देगा, ठीक करने की नहीं। कहीं पे भी चले जाइए, तो जैसे आप पैरों की सुन की दवाई खाएंगे, नींद बहुत आएगी, आपको चक्कर आएंगे, सिर घूमेगा, नींद बहुत ज़्यादा आती रहेगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आएंगी, प्लस उसकी एडिक्शन लग जाएगी। लेकिन आयुर्वेद में हल्दी है, आंवला है, गिलोय है, इसका सही मिश्रण अगर पेशेंट को दे दिया जाए और सही तरीके से उसको मालिश करने का बता दिया जाए, एक्सरसाइज करने का बता दिया जाए, तो बड़ी बड़ी पैरों की समस्याओं को मैंने खुद ठीक होते देखा है। तो सही समय का इस्तेमाल आपके हाथ में है और आप सही समय पर आकर अपना सही इलाज करा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खास बात, ये तो हुई जिसको डायबिटीज हो गई है, जो डायबिटिक है, क्या इसे होने से रोका भी जा सकता है डायबिटीज को? जी जी, एवरी डे कोई व्यक्ति, अगर ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है सर जी, आयुर्वेद में लिखा है, इससे कारण क्या है, डायबिटीज क्यों होती है जी। तो इसमें लिखा आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्योदक अनूप रसः पयांसी नवान्नपानम गुणवैकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच्छ सर्वम। अर्थात जो व्यक्ति बहुत देर तक आरामदायक गद्दों पे बैठता है, बहुत देर तक सोता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, खूब मीठे पदार्थ खाता है, खूब सारा दूध पीता है, खूब मांस मुर्गे का सेवन करता है, तो उसको डायबिटीज तय है। इसको उल्टा कर दीजिए, बस डायबिटीज खत्म।
गुड एक्सरसाइज करे, ज़्यादा देर एक जगह पे ना बैठे, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यू करे, हल्का भोजन करे, मांस मुर्गा का सेवन कम करे, बहुत ज़्यादा दूध का सेवन कम करे, रोज़ लगातार हल्के फल फ्रूट्स, भुजे हुए अनाज, चने छोले, पॉपकॉर्न, पुंगरी हुई दालें, इसका सेवन करे तो वो पाएगा कि ये बीमारी को उसने बहुत दूर धकेल दिया है। इवन जिसका 7.8 पॉइंट तक HbA1c आता है, वो लोग भी 5 पॉइंट तक आ चुके हैं हमारे क्लिनिक में। अच्छा, चावल खा सकते हैं डायबिटीज? बिल्कुल खा सकते हैं, फ्रेश बने चावल जरूर खा सकते हैं, बासी चावल खाना बहुत निंदी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग बेसन का सेवन करते हैं कि बेसन की रोटी खा लो, इसमें उसका फायदा रहता है कुछ? देखिए, लोगों का बहुत कुछ मानना है कि कई लोग बेसन के खाते हैं, कई लोग मल्टीग्रेन खाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में सबसे अच्छा अनाज जो है वो जौ बोला गया, जौ। अच्छा, जो लोग प्रतिदिन जौ खाते हैं वो अपनी डायबिटीज़ को एक दिन जरूर हराएंगे। ये मेरा प्रॉमिस रहा, ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है और आयुर्वेद में भी इसकी महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इम्पैक्ट जो है शुगर का, क्या बीपी के साथ भी कुछ रहता है? देखिए, जो हमारा डायबिटीज़ है ना, वो एक बीमारी नहीं है, वो बीमारी का समूह है जी। उसको क्या करती है, हमारी आंखों को, हार्ट को, गुर्दे को, किडनी को, लीवर को, हर जगह वो नुकसान पहुंचाती है। तो जब वो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है, जब हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाती है, जब हमारे पेट पे जोर डालती है, जब हमारे हार्ट के ऊपर जोर डालती है, तो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ने लग जाता है। 70-80% के केसेस में जिनको डायबिटीज़ होती है उनको ब्लड प्रेशर नेचुरली होता ही होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डायबिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी, लुधियाना में पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल सामने प्रांजल आयुर्वेद के नाम से इनका हॉस्पिटल है। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए डॉक्टर हैं और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इनके थ्रू जो है वो ठीक हुए हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का डिस्कशन डायरीज प्रोग्राम देखने के लिए। अपना बिल्कुल यहाँ बताएं। थैंक यू वेरी मच।